क्या सौरभ जोशी सच में एक मास्टरमाइंड है? मैंने यूट्यूब की हजारों वीडियोस और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद पता लगा है कि सौरभ जोशी आज यूट्यूब इंडिया में किसी क्रिएटर ने डेली ब्लॉगिंग का मतलब बदला है तो वो है सौरभ जोशी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी वीडियो में ना कोई एडिटिंग होती है, ना कोई हाई लेवल साउंड डिजाइनिंग और ना ही कोई फेक कंट्रोवर्सी, फिर भी उनके मिलियंस में व्यूज। तो नेचुरली एक सवाल उठता है, क्या ये सब लक है? क्या बस कैमरा ऑन करना ही काफी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा माइंड काम कर रहा है जिसे हम देख ही नहीं सकते? लोग अक्सर सोचते हैं कि यूट्यूब पे चलने के लिए लाउड होना जरूरी है, कंट्रोवर्सी करानी पड़ती है या फिर कुछ अलग ओवर स्मार्ट बनना पड़ता है। लेकिन सौरभ जोशी ने बिल्कुल उल्टा रास्ता सुना और शायद इसी वजह से वो सबसे अलग है। अगर तुम उनके ब्लॉग ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज नोटिस होती है कि सब कुछ प्रेडिक्टेबल लगता है, सेम घर, सेम फैमिली, सेम टाइम का रूटीन, और फिर भी लोग बोरिंग नहीं होते। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यूट्यूब पे ज्यादातर क्रिएटर एक गलतियां करते हैं, वो हर वीडियो में कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, नया कॉन्सेप्ट, नया ड्रामा और नया अवतार। पर ऑडियंस को हमेशा कुछ नया चाहिए ये तो जरूरी नहीं। इंडियंस ऑडियंस का एक बेसिक नेचर है, उन्हें फैमिली चाहिए, उन्हें कंफर्ट चाहिए और उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें अपनापन फील कराए। और सौरभ जोशी ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली। उनका ब्लॉग हीरो बनने के लिए नहीं होता, उनका ब्लॉग इंस्पायर करने के लिए होता है। वो सिर्फ नॉर्मल जिंदगी दिखाते हैं जिसे ज्यादातर लोग जी रहे हैं या फिर कुछ लोग जीना चाहते हैं। यहीं पर मास्टरमाइंड वाली बात आती है। मास्टरमाइंड का मतलब ये नहीं होता कोई हाइडन मैनेजर या फिर कोई सीक्रेट टीम। कभी कभी मास्टरमाइंड वो होता है जो फिजिकोलॉजी को समझ लेता है। सौरभ जोशी ने ऑडियंस को ये फील करवाया कि तुम मेरी लाइफ देख रहे हो, जज करने के लिए नहीं, कनेक्ट करने के लिए। उनके ब्लॉग में इमोशन मैनिपुलेशन नहीं होता है, इमोशनल प्रेजेंस ही होती है। और ये फर्क बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कोई क्रिएटर रोज कैमरा उठाता है तो वो सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, वो रूटीन बनाता है। लोग सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं और थक के वापस आते हैं, और रात को वो एक ऐसी वीडियो देखने जाते हैं जो उनके दिमाग पर जोर ना डाले। और सौरभ जोशी के ब्लॉग यही काम करते हैं और यहीं से उनका सिस्टम स्टार्ट होता है। सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी और कंट्रोल। कंसिस्टेंसी, रोज वीडियो आना बिना कोई एक्सक्यूजेस के। क्लियरिटी, मुझे किस टाइप का कंटेंट बना रहा है और किसके लिए बनाना है। कंट्रोल, इमोशन पे, ईगो पे और ग्रोथ पे। बहुत सारे क्रिएटर ग्रो होने के बाद अपना कोर बदल देते हैं, लेकिन सौरभ जोशी ने अपना कोर नहीं बदला और इसी वजह से उनके पुराने व्यूअर्स उनके साथ रहते हैं और न्यू व्यूअर्स उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अब अगर हम मास्टरमाइंड वर्ड को डिफाइन करें तो मास्टरमाइंड वो होता है जो ये जान ले कि सब कुछ शो करना जरूरी नहीं। उनके ब्लॉग में कोई भी चीज फोर्स्ड नहीं लगती, अगर लगती भी है तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में उसे फिक्स कर देते हैं। ये बैलेंस ही सबसे मुश्किल चीज होती है डेली ब्लॉगिंग में। रोज कैमरा उठाना एक टैलेंट नहीं, रोज कैमरा उठाना एक मेंटल स्ट्रेंथ है। रोज कमेंट पढ़ना, रोज कंपैरिजन झेलना और रोज एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और यहीं पर सौरभ जोशी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ये तो लक है, पर लक एक बार काम कर सकता है, रोज या फिर महीनों तक या फिर सालों तक लक काम करे ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आज कोई पूछे कि सौरभ जोशी के पीछे मास्टरमाइंड कौन है तो एक सिंपल जवाब देना, उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी प्रैक्टिस और उनकी ऑडियंस को समझने का तरीका। उन्होंने यूट्यूब को प्लेटफॉर्म नहीं, रिलेशनशिप बनाया है। जब क्रिएटर और ऑडियंस के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है तो वो सिर्फ नंबर नहीं रहते, वो एक लॉयल्टी बन जाती है। इसलिए सौरभ जोशी के ब्लॉग स्किप नहीं होते, कंप्लीट देखे जाते हैं। और आखिरी बात यह है कि सौरभ जोशी ने कभी किसी से अलग बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कोशिश की है कि वो सिर्फ रियल बने रहें। आज के फेक और ओवर ड्रामेटिक इंटरनेट पे रियल रहना ही डेंजरस और पावरफुल मूव है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।